आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करने वाले हैं और ये होगा वाक्य शुद्धि। यह वीडियो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर स्टडी मटेरियल को लाइन बाय लाइन पढ़ना, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वाक्य शुद्धि। हिंदी ग्रामर का एक छोटा चैप्टर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको चैप्टर ही नहीं मानते हैं, लेकिन हिंदी ग्रामर के किसी भी पेपर सेट में यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं। और आपको ये बता दें, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे उनको सही करने का जो परसेंटेज है काफ़ी कम होता है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये भी है कि हमको लगता है कि हम हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन वो हिंदी के भाषा में शुद्ध नहीं होता और उसी के कारण परीक्षा में भी हमसे गलती हो जाती है। जैसे कि मेरे को ये करना है, तो हमें यहाँ पे देखा कि मेरे को, तो बोलने वाले को तो ये लग रहा है कि हमने सही बोला कि मेरे को ये करना है, लेकिन मेरे को शुद्ध हिंदी नहीं है। शुद्ध हिंदी में मेरे को कहेंगे मुझे। तो आज के इस वीडियो में इसी तरह के कुछ क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। और यह चैप्टर आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और इस तरह के ढेर सारे सेंटेंस करेक्शन को ऐड करके बनाया गया है। चैप्टर के बाद में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेगा, तो बने रहिए इस वीडियो में ताकि आपको ये पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आ गया है संज्ञा संबंधी अशुद्धि। मतलब संज्ञा से जो अशुद्धियाँ हो सकती हैं उनको यहाँ पे लिया गया है। अगर आप पहले वाक्य को देखेंगे तो पहले वाक्य में है कि हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ किया है आपकी सहायता के लिए कि बता दिया है कि क्या गलतियाँ हैं। अब परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो परीक्षा में ये पूछा जाता है कि हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट है और आपसे कहा जाएगा कि बताइए कि इस वाक्य में क्या गलत है, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि ये गलत नहीं है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिया जा सकता है। एक विकल्प ये हो गया, दूसरा विकल्प ये हो गया, तीसरा विकल्प ये हो गया और चौथा विकल्प में दे दिया जाएगा नॉन ऑफ दीज। तो वैसे तो यहाँ पे हमने हाईलाइट कर रखा है ताकि आपको आसानी हो, फिर भी यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि जब बड़े बड़े संकट ये गलत हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रियल में यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे होनी चाहिए बड़ी बड़ी बाधाएं। क्या होना चाहिए? बड़ी बड़ी बाधाएं। मतलब कि ये सेंटेंस इस तरह से होगा कि हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, बड़े बड़े संकट सही नहीं है। सीता ने गीत के 2-4 लड़ियाँ गाई। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि भैया जो लड़िया लिखा है ये गलत है। तो लड़िया नहीं होता है, गाने में जो हम गाते हैं उसको हम कड़िया बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा। यहाँ पे 1-2 सेकंड का टाइम मिल रहा है, अगर आप चाहें तो हमसे पहले अपना उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा? यहाँ पे उत्साह गलत है, तो आप बताइए कि उत्साह के जगह पे क्या भरा जाएगा, क्योंकि उत्साह एक पॉजिटिव तरह का वर्ड है, एक पॉजिटिव तरह का वर्ड है, लेकिन यहाँ पे पतिव्रता नारी को छूने की बात की गई है, तो ये एक छूना एक गलत काम है। तो यहाँ पे उत्साह नहीं होगा, यहाँ पे होगा साहस। कि कोई कह रहा है कि पतिव्रता नारी को छूने का हिम्मत या फिर साहस कौन करेगा, तो यहाँ पे उत्साह गलत है। अगला है कि कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। तो यहाँ पे की रीढ़ ये गलत है। अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। आपके पास 2 सेकंड मिल रहा है आसानी से। तो देखिए यहाँ पे ये भरा होना चाहिए कि कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। रीढ़ कहना गलत है, यहाँ पे होना चाहिए कि कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। आगे देखते हैं। तो 5वां है कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो वैसे तो देखने पे ये सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने आपको बता दिया है हाईलाइट करके कि ये जो नोक पर है ये नोक पर नहीं होना चाहिए। तो बताइए कि नोक के स्थान पे क्या होना चाहिए। देखिए तलवार में नोक कहाँ होती है? तलवार में तो धार होती है। सुई की बात अगर की गई होती तो सुई में नोक होता, लेकिन तलवार में नोक नहीं होती है। तो यहाँ पे जो नोक है पर है, यहाँ पे होना चाहिए धार पर। क्या होना चाहिए? धार पर।
आपको इसका नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। वहाँ से आप चाहें तो नोट्स भी बना पाएंगे। यहाँ पर केवल आपको पूरा फोकस आप इस वीडियो को देखने पे लगाना है। यहाँ पर है कि नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। तो यहाँ पे हमने बताया कि जो जनसंख्या शब्द है ये गलत है। देखिए परीक्षा में यहाँ पे हाईलाइट नहीं रहेगा, परीक्षा में आपको ही बताना पड़ेगा कि क्या गलत है, लेकिन यहाँ पे हमने आपकी सुविधा के लिए बता दिया है। तो जब कहा जाए कि नगर की, तो जब नगर की बात आ जाए तो वहाँ पे जनता होना चाहिए। नगर की जनता भूखी है, मतलब यहाँ जहाँ जनसंख्या लिखा गया है यहाँ पे जनता लिखा होना चाहिए। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, मेरे शब्दों पर, यह गलत है। बताइए कमेंट करके कि जहाँ मेरे शब्दों पर है यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे होनी चाहिए मेरी बात पर, मेरी बात पर। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिया गया है सारे आपके परीक्षा में कभी न कभी पूछे गए हैं। अगला है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। तो यहाँ पे जो कथा है ये गलत है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए। देखिए ये कथा नहीं है, ये कहावत है, यानी कि कथा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कहावत होना चाहिए, ये सही होगा। अगला है कि मुझे सफल होने की निराशा है। मतलब सफल होना है, मतलब पॉजिटिव बात कर रहे हो और कह रहे हो कि निराशा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे निराशा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कि या तो आप ये करिए कि आशा नहीं है, मतलब वही रहेगा, केवल वाक्य शुद्ध हो जाएगा। मतलब मुझे सफल होने की आशा नहीं है, मतलब ये निगेटिव है, लेकिन जो निराशा शब्द है ये इसका सही जगह नहीं है। अगर आप हिंदी के अनुसार देखें, हिंदी व्याकरण के अनुसार, तो निराशा वाला जो ये वाक्य है गलत है। यहाँ पे आपको लिखना होगा आशा नहीं है। अगला है कि इस समस्या की औषध उसके पास है। इस समस्या की औषध उसके पास है। तो समस्या की औषध कहाँ होती है? ये तो रोग की औषध होती है, समस्या का तो होता है क्या? समाधान। यानी कि यहाँ पे होना चाहिए का समाधान। इस समस्या का समाधान उसके पास है, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा? का समाधान, ये की औषध हटा करके। अगला है कि गोलियों की बाढ़ आ गई। तो गोलियों की बाढ़ थोड़ी आती है, गोलियों की तो बौछार होती है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? बौछार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे कैसे शब्द हैं जो कि देखने पे तो बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन हिंदी ग्रामर के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार वो सही नहीं है, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनता है। अब देखेंगे कुछ ऐसी अशुद्धियों को जो कि लिंग रिलेटेड है, मतलब कि लिंग से संबंधित जो अशुद्धियाँ हैं, जैसे कि परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, तो ये गलत है, यहाँ पे बदलना नहीं होगा। बताइए आपकी क्या होगा? देखिए कहा गया परीक्षा की प्रणाली, यहाँ पे ये फीमेल जैसे दिख रहा है आपको, यानी कि ये बदलना नहीं, ये बदलनी चाहिए। ये बदलना नहीं होगा, ये होगा बदलनी चाहिए। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। तो आपको तो ये सही लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे जो दिया गया है ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए कि हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। अनिवार्य कर दी गई, ये सही है। अगला है कि मुझे मज़ा आती है। तो यहाँ पे हाईलाइटेड है, यानी कि ये गलत है। तो अब बताइए कि मुझे मज़ा आती है तो क्या होना चाहिए? तो ये तो बिल्कुल आसान है, मुझे मज़ा आता है। रामायण का टीका। रामायण का टीका, तो भाई रामायण का टीका नहीं होना चाहिए, ये जो का लिखा है ना, ये रामायण की टीका होनी चाहिए। रामायण की टीका। देश की सम्मान की रक्षा करो। देश की सम्मान की रक्षा करो। बताया गया है कि जो ये की है ये गलत है, तो की के जगह पे होना चाहिए के। देश के सम्मान की रक्षा करो। लड़की ने जोर से हंस दी। लड़की ने जोर से हंस दी, तो हंस दी नहीं होगा, हंस दिया होगा, ये इस तरह। अगला है सातवां कि दंगे में बालक, युवा, नर नारी सब पकड़ी गई। तो यहाँ पे तो पकड़ी गई लिखा है, इससे तो ये पता चलता है कि किसी एक के बारे में, मतलब कि एक जेंडर के बारे में बात की गई है। लेकिन यहाँ पे नर भी लिखा है, युवा भी लिखा है, यानी कि यहाँ पे होगा
पकड़े गए, क्या होगा? पकड़े गए। आप भी अपना उत्तर कमेंट करके बताया करिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, लाइव चैट बॉक्स में, तो जहाँ पर भी आप कर सकते हैं कमेंट जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। तो यहाँ पे आपको कुछ अशुद्धियाँ मिलेंगी जो कि वचन से रिलेटेड होंगी। ये सारे चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। अगर आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको PDF मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, वीडियो मिलेगी, और इसको आप लाइन बाय लाइन भी पढ़ सकते हैं जैसे आप बुक में पढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए। तो देखिए, देखते हैं। पहला है कि सबों ने यह राय दी। सबों ने यह राय दी। तो सबों क्या होता है? सबों तो कोई कुछ होता ही नहीं है, ये होता है सब। सबने यह राय दी। अगला है कि उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी। उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी। तो यहाँ पे हमने बताया है कि जो ये विद्या है ये गलत है। अब बताइए कि विद्या की जगह पे क्या होना चाहिए? ये आपका टेस्ट भी होते चल रहा है, तो यहाँ पे विद्याएं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्याएं। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। तो यहाँ पे भले ही आंसू एक बहुवचन का शब्द है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सही है? नहीं सही है। ये होना चाहिए कि मेरे आंसुओं से। क्या एक आंसू से रुमाल भीग गया होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए? आंसुओं से। ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है। अब बताइए कि जो बातें हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए? हिंदी ग्रामर के अनुसार ये गलत है। यहाँ पे बात होना चाहिए। एक आध बात, बातें नहीं, बातें तो गलत हो जाएगा। हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा। हम यही कहते हैं ना कि हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा, लेकिन सामानों नहीं होगा, ये होगा समान। समान होगा, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात की गई है। ये विविध विषय से परिचित हैं। ये वे विविध विषय से परिचित हैं। तो वे मतलब कई लोगों के बारे में बात की जाती है, तो ये विषय नहीं होगा, ये हो जाएगा विषयों। विषयों से। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं हैं। मतलब किसी खास विषय के बारे में बात की गई है, और जब किसी खास विषय के बारे में हम बात करेंगे तो ये पुस्तकें नहीं होना चाहिए, ये पुस्तक होना चाहिए। तो ये यहाँ पे होगा पुस्तक। कहीं पर अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जाके करिए, हम आपका कमेंट जरूर पढ़ते हैं और वहाँ हम आपको रिप्लाई दे देंगे। हो सके तो आगे आपके लिए वीडियो भी आ सकती है। तो बढ़ते हैं आगे, और अगला है कारक संबंधी अशुद्धियाँ। तो यहाँ पे जो आपको गलतियाँ दिखेंगी वो कारक में गलतियाँ होंगी। तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। हमने यह काम करना है, हमने यह काम करना है, यहाँ पे हमने गलत है। तो बताइए कि हमने की जगह पे क्या भरा जाएगा? ये भरा जाएगा हमें। हमें यह काम करना है। मैंने राम को पूछा। मैंने राम को पूछा। तो यहाँ पे को गलत है, क्या होना चाहिए? कमेंट करके बताइए। ये होगा मैंने राम से पूछा। आगे है सबसे नमस्ते। से गलत है, क्या भरा जाएगा से की जगह पे? मतलब हम कह रहे हैं कि सबसे नमस्ते। ये क्या बात हुई? ये होगा सबको नमस्ते। जनता के अंदर असंतोष फैल गया। जनता के अंदर असंतोष फैल गया। ये जो जनता है ये कितने लोगों को मिला करके हो रहा हो, मतलब कितने लोगों को मिला करके कहा जा रहा होगा? क्या किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है? बिल्कुल नहीं। जनता भले ही एक वचन में काउंट होता है, लेकिन जनता कहने का क्या मतलब है कि वहाँ पे कई लोग होंगे। तो कई लोग होंगे तो यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। में के अंदर हटा करके आपको लिखना होगा में। जनता में असंतोष फैल गया। नौकर का कमीज। नौकर का कमीज, यहाँ पे क्या होगा? नौकर का नहीं होगा, नौकर की कमीज होगा। मैंने नहीं जाना। मैंने नहीं जाना, तो मैंने को हटा देना है क्योंकि मैंने गलत है। तो बताइए कि मैंने की जगह पे क्या लिखा जाएगा? तो मैंने क्या होता है? ये होगा मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। मेरे नए पते से चिट्ठियाँ भेजना। मेरे नए पते से चिट्ठियाँ भेजना। नए पते पर तो हम हैं, तो नए पते से कोई चिट्ठियाँ कैसे भेजेगा? नए पते पर चिट्ठियाँ भेजना, ये सही होगा। तो आपने देखा कि ये कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं और इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में रिपीट हुए हैं। अगला है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। तो यहाँ पे है कि मेरे से मत पूछो। मेरे से मत पूछो, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? मेरे से क्या मतलब है? ये होगा मुझसे। मेरे को यह बात पसंद नहीं। मेरे को यह बात पसंद नहीं।
मेरे को, तेरे को ये शुद्ध हिंदी नहीं है, तो मेरे को क्या होगा, मुझे होगा। तेरे को अब जाना चाहिए, तेरे को अब जाना चाहिए मतलब, तेरे को मतलब कि तुझे अब जाना चाहिए। देखिए मेरे को और तेरे को जो लोग बोलते हैं, जिनकी ये भाषा है, उनके लिए तो ठीक ही है, लेकिन अगर आप एक हिंदी ग्रामर की बात करेंगे तो ये गलत है। मैंने नहीं जाना, यहाँ पे मैंने गलत है, तो मैंने की जगह पे क्या होगा, मैंने की जगह पे क्या होगा, कमेंट करके बताइए मुझे। आप आपका काम करो, आप आपका काम करो, आपका गलत है, तो बताइए आपकी जगह पे क्या भरा जाएगा। अपना, आप अपना काम करो। जो सोवेगा वह खोवेगा, वह नहीं होगा, क्या होगा, जो सोवेगा सो खोवेगा, ये होता है, सो होता है। आप जाकर ले लो, एक तो आप कह रहे हो और कह रहे हो कि जाकर ले लो, तो यहाँ पे आप नहीं है, आपसे बढ़िया होगा तुम जाकर ले लो। जब आदेश दे रहे हो कि तुम, तो यहाँ पे आप नहीं तुम होना चाहिए। वह सब भले लोग हैं, वह सब भले लोग हैं, तो वे, वह सब भले लोग हैं। कई लोगों के बारे में बात की जा रही है और वह लगाया गया है, जो कि गलत है, यहाँ पे वे होना चाहिए, वे भले लोग हैं। आंख में कौन पड़ गया, आंख में कौन पड़ गया, यहाँ पे आपको बताना है कौन के जगह पे क्या होगा, कौन के जगह पे क्या होगा, ठीक। आंख में क्या पड़ गया, मैं यहाँ पे उन्हों के पिताजी से मिलकर आया, मैं उन्हों के पिताजी से मिलकर आया। उन्हों के क्या होता है, ये होगा उनके, मैं उनके पिताजी से मिलकर आया। तो ये हो गया सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। आगे बढ़ते हैं। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, इसे ज़रूर लाइक कर दें, और इसके ढेर सारे चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। आपका कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी वीडियो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगला है विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। इसके बाद हम देखेंगे क्रिया संबंधी और अव्यय, उसके अलावा आपको पद क्रम से संबंधी अशुद्धियाँ भी मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा। तो यहाँ पे विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हैं। उसे भारी प्यास लगी है, उसे भारी प्यास लगी है। तो भारी क्या होता है, ये भारी कुछ नहीं होता है, उसे बहुत प्यास लगी है, उसे बहुत प्यास लगी है मतलब भारी नहीं होगा, भारी की जगह पे क्या होगा, बहुत होगा। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो घोर तो सही है, लेकिन ये घोर यहाँ पे इसका प्रयोग गलत है, यहाँ पे इसका प्रयोग गलत है, तो ये होगा घनिष्ठ, घनिष्ठ संबंध है। मुझे बड़ी भूख लगी है। देखने में तो ये लग रहा है, सुनने में कि बहुत सही है, लेकिन ये गलत है। मुझे बड़ी नहीं होगा, ये होगा मुझे बहुत भूख लगी है। यह एक गहरी समस्या है, यह एक गहरी समस्या है। यहाँ पे क्या होगा, गहरी नहीं मतलब कोई गड्ढा खोद थोड़ी रहे हैं आपकी, वहाँ पे दिख रहा है कि ये गहरा है और ये छिछला है। यहाँ पे होगा गंभीर, गंभीर समस्या। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो बताइए कमेंट करके कि भारी भरकम की जगह पे क्या भरा जाएगा। भारी भरकम कहने से क्या मतलब है कि मतलब कि 2-4 कुंटल का होगा, वजन से इसका मतलब है, लेकिन भीड़ का वजन काउंट करने की क्या ज़रूरत है। वहाँ होगा बहुत, या आप कह सकते हैं बहुत भारी, या तो बहुत कहिए या फिर बहुत भारी कहिए। वहाँ बहुत भीड़ जमा थी या फिर वहाँ बहुत भारी भीड़ जमा थी। इसका कोई अर्थ नहीं है, तो यहाँ पे कोई गलत है। तो जब यहाँ पे कोई गलत है तो यहाँ पे कोई का क्या होगा, ये बताइए। कुछ भी, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है इस वीरान जीवन में, इस वीरान जीवन में। तो वीरान जीवन कैसे वीरान हो जाएगा, जंगल वीरान होता है। तो यहाँ पे वीरान की जगह पे हम लिख सकते हैं नीरस। जिस जीवन में कोई रस ना हो, तो इस नीरस जीवन में उसकी बहुत हानि हुई, उसकी बहुत हानि हुई। तो ये है बड़ी, बहुत क्या होगा, ये होगा बड़ी। राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा। अग्रिम गलत है, अग्रिम गलत है, ये आगामी होना चाहिए। देखिए परीक्षा में ये कई बार आपसे पूछे गए हैं, दूध का भाव चिंतनीय है। तो चिंतनीय नहीं होगा, ये होगा चिंताजनक, चिंताजनक।
आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रिया संबंधी अशुद्धियां। जो यहाँ पे क्रिया में जो गलतियां होती हैं उनको यहाँ पे कवर किया गया है। वह कुर्ता डालकर गया है, वह कुर्ता डालकर गया है। कहाँ डाल के गया है? डालकर गलत है, ये होगा पहनकर। वह कुर्ता पहनकर गया है। पगड़ी ओढ़कर आओ, तो पगड़ी को ओढ़ा जाता है। क्या आपने देखा है कि जो पंजाबी लोग होते हैं या फिर जो भी लोग पगड़ी वाले हैं, जो पगड़ी लगाते हैं, क्या पगड़ी को ओढ़ करके जाते हैं या बांध करके जाते हैं? बांध करके जाते हैं, तो ये होगा पगड़ी बांध कर आओ। वह लड़का मोटर हाँक सकता है। क्या मोटर को हाँका जाता है? बैल थोड़े है कि उसको हाँकना है। बैलगाड़ी होता तो उसको हाँकना होता, लेकिन मोटर को हाँका नहीं जाता है, मोटर को चलाया जाता है। तो वह लड़का मोटर चला सकता है। छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, लेने के लिए, तो लेने नहीं होना यहाँ पे। अच्छा होगा अगर आप पाने लिख दें कि छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है। वे 10-12 पशु उठा ले गए। उठा या इसमें गलत है, तो बताइए कि उठा को हटा करके क्या लिखना चाहिए? तो पशुओं को कोई कैसे उठा के ले जाएगा? क्या हाथ में? तो नहीं, ये थोड़ी सी मतलब कि प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा हाँक कर, क्योंकि पशु को हाँका जाता है। अगला है कि राधा ने माला गूंथ ली। गूंथ ली, यहाँ पे गूंद लिखा है, ध्यान से आप देखिए, गूंद लिखा है, तो ये गूंथ होना चाहिए इस तरह, यहाँ थौ होना चाहिए। अगला है कि अपना हस्ताक्षर लगा दो। अपना हस्ताक्षर लगा दो, तो हस्ताक्षर लगाया थोड़ी जाता है, हस्ताक्षर किया जाता है। तो अपना हस्ताक्षर कर दो, ये लगा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कर होना चाहिए। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, तो संकल्प लिया नहीं जाता है, संकल्प किया जाता है। संकल्प किया, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। हमें असावधानी लेनी होगी। बताइए, यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप कमेंट करके बता पाए, नहीं तो ये पेपर सेट जब हमने बनाया है तो हम तो तुरंत ही बता देंगे। अगर आप बताएंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा कि आप कितने सही कर रहे हैं। तो ये होगा बरतनी होगी, हमें सावधानी बरतनी होगी। वहाँ घना अंधेरा घिरा था, तो अंधेरा छाया था। यहाँ पे क्या होगा? घिरा नहीं, छाया होना चाहिए। अगला है कि अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ। यहाँ पे अव्यय से रिलेटेड अशुद्धियाँ आएंगी। तो यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया, तो यहाँ पे जो परंतु है ये गलत है। वह बीमार था और वह स्कूल गया, तो ये मतलब थोड़ा सा विपरीत है, लेकिन उसने अच्छा किया, तो यहाँ पे परंतु ना होकर के तथापि होना चाहिए। मतलब वो बीमार है तब भी स्कूल गया। अब पुस्तक विद्युतापूर्ण लिखी गई है, तो बताइए यहाँ पे विद्युतापूर्ण में क्या होना चाहिए? ये गलत है, ये होना चाहिए विद्युतापूर्वक। विद्युतापूर्वक। आसानी पूर्वक यह काम कर लिया। आसानी पूर्वक यह काम कर लिया, तो आसानी पूर्वक नहीं होगा, आसानी तो ठीक है, तो ये होगा आसानी से। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप हिंदी ग्रामर का टेस्ट मतलब एग्जाम देते हैं जहाँ पे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये काफ़ी गलत कर सकता है। ये क्वेश्चन, ये जो वाक्य दिख रहा है ये गलत है। अगर आप आसानी पूर्वक को रिप्लेस कर देंगे आसानी से तो ये सही होगा। सनय उसको सफलता मिलने लगी। सनय, तो ये जो सनय वाला शब्द है कभी सिंगल नहीं आता, यहाँ पे सनय आने का मतलब होना चाहिए सनय सनय। एकमात्र 2 उपाय है। एकमात्र 2 उपाय हैं, मतलब कह रहे हो कि एकमात्र मतलब एक, और फिर कह रहे हो 2, क्या मतलब है? यहाँ पे एकमात्र नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए इसके जगह पे केवल। केवल 2 उपाय हैं। यह पत्र आपके अनुसार है। आपके अनुसार है क्या मतलब? अनुसार नहीं होगा, ये होगा अनुरूप। यह आपके अनुरूप है। यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती। यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती। तुरंत कमेंट करके बताइए। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप कदापि को देखेंगे तो इसमें अपि है, मतलब कदा धन अपि है, और अपि का मतलब होता है भी। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 2 बार भी लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस इस भी को हटा देना है। ये आपका वाक्य सही हो गया। वह अत्यंत ही सुंदर है।
वह अत्यंत ही सुंदर है। तो उसी तरह अत्यंत मतलब कि बहुत ही, और यहाँ पर भी ही आपने लगा दिया, तो अगर आप इस ही को हटा दें तो क्वेश्चन सही हो गया, वह अत्यंत सुंदर है। सारे देश भर में अकाल है। तो सारे देश में, अगर सारे देश में कहें और सारे देश भर में कहें तो कोई मतलब नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भर नहीं होना चाहिए, केवल होना चाहिए कि सारे देश में अकाल है। मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया। तो यहाँ पे जब नहीं होगा, मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया, ये सही होगा। तो परीक्षा में आपको इस तरह भी करना होता है कि क्या एक्स्ट्रा है उसे आपको बताना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने देखा अव्यय संबंधी अशुद्धियों को। अब देखेंगे कुछ पद क्रम संबंधी अशुद्धियों को। तो यह है कि छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। अब यहाँ जो ये एक फूलों की माला है ना, ये गलत है। अब बता सकते हैं आप कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या जो माला पहनाया गया होगा उसमें एक ही फूल रहा होगा? नहीं, कहने का मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब उस कहने वाले का ये है कि फूलों की जो माला थी उसकी संख्या केवल एक थी, यानी कि यहाँ पे ये होगा कि फूलों की एक माला। यहाँ पे होगा कि छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति थे। तो देखने पे तो ये लग रहा है कि पटना 4 है, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं था। कहने का मतलब ये था कि पटना के 4 व्यक्ति, पटना के 4 व्यक्ति, भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति भी थे। कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। यहाँ पे होगा बैंक के कई कर्मचारी, बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अगला है कि आप जाएंगे क्या? तो यहाँ पे बताइए क्या होगा? तो ये गलत है, ये होना चाहिए कि क्या आप जाएंगे, क्या आप जाएंगे। ये अगर यहाँ पे आ जाए पहले तो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखेंगे द्विरुक्ति या फिर पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियों को। जिसमें होता क्या है कि एक ही चीज़ को 2 बार लिख दिया गया होता है। जैसे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बशर्ते कि तुम मेरा कहा मानो, बशर्ते कि तुम मेरा कहा मानो। तो देखिए, या फिर आप कहिए बशर्ते, या आप कहिए कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बशर्ते तुम मेरा कहा मानो। या फिर अगर आपको की लगाना है तो कहिए कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ शर्त है कि, शर्त है कि। तो ये सारा हटा करके आप लगा दीजिए शर्त है कि, तब वो सही है। या फिर केवल की को मिटा दीजिए, बशर्ते रहने दीजिए, तब सही है। अगला है कि दरअसल में वह बहुत काया है। तो दरअसल में, ठीक है। तो यहाँ पे दरअसल या तो लिखिए, जैसे यहाँ लिखिए आप कि इस तरह लिखिए, दरअसल वह बहुत काया है, तभी ये वाक्य सही है। लेकिन अगर आप में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना होगा असल में। देख रहे हैं ना कितनी छोटी छोटी ये बातें हैं। इसलिए एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन मिलेगी। जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ वहाँ पे आपको उत्तर भी दिखेगा, तो आप आसानी से वहाँ से नोट कर पाएंगे। और 4 MB का ऐप है तो उसे आप अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपके पास कितना भी कम रैम होगा मोबाइल का, 2 GB 1 GB भी रैम होगा मोबाइल में, तो भी आप आसानी से उसे रख पाएंगे, क्योंकि वो केवल 4 MB का है। तो आगे देखते हैं, यह है कि दर हकीकत में वह बहुत घाघ है। दर हकीकत में, तो यहाँ पे होगा कि या तो आप कहिए कि दर हकीकत, ये मत लगाइए, दर हकीकत वह बहुत घाघ है। या फिर अगर आपको में लगाना है तो आपको इस तरह करना होगा, हकीकत में, हकीकत में वह बहुत घाघ है। फिलहाल में वह मुंबई गया है, फिलहाल में वह मुंबई गया है। तो उसी तरह आपको ये में नहीं लगाना है, फिलहाल वह मुंबई गया है, ये सही होगा। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखना है, यह है कि मुक्तसर में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। मुक्तसर में, तो यहाँ पे जब मुक्तसर आपने लिख दिया तो इसमें ऑलरेडी में है, तो यहाँ पे आपको में लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया।
तो जब आपने यहाँ पे बावजूद लगा दिया है तो इसमें भी है, ऑलरेडी इसमें भी है, तो आपको ये वाला भी लगाने की जरूरत नहीं है। आपका सही उत्तर होगा कि मेरे मना करने के बावजूद वह चला गया। वह अभी शैशव अवस्था में है, शैशव अवस्था में है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे। देखिए शैशव मतलब क्या होता है, मतलब शिशु अवस्था। तो आप शैशव कहिए तो ये अवस्था लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वह शैशव में है। या फिर अगर अवस्था आपको लिखना है तो आप ये लिखिए कि वह अभी शिशु अवस्था में है, शिशु अवस्था में है, इस तरह। अगला है कि मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। तो देखिए यहाँ पे मध्यकालीन युग नहीं कहना है, ये युग गलत है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये एक्स्ट्रा है। ये मध्यकालीन में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। या फिर अगर आपको युग ही लिखना ही है तो आप लिखिए कि मध्य युग में, मध्य युग में। तो चलिए देखते हैं कुछ आगे। अगला है कि यौवन अवस्था की बुराइयों से बचो। यौवन अवस्था की बुराइयों से बचो। तो आपने यौवन कह दिया तो ये अवस्था लगाने की क्या जरूरत है, यौवन की बुराइयों से बचो। या फिर अगर अवस्था लगाना ही है तो आप लिखिए कि युवा अवस्था की बुराइयों से बचो, युवा अवस्था, इस तरह। साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखकों की संख्या कम है। साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखकों की संख्या कम है। तो देखिए यहाँ पे महिला लेखकों, तो महिला लेखिकाओं लिखा है। तो जब आपने लेखिकाओं लिख ही दिया तो फिर महिला लिखने की क्या जरूरत है, यानी कि महिला एक्स्ट्रा है। या फिर अगर आप महिला लिखना ही चाहते हैं तो आप लिखिए कि साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखकों, महिला लेखकों। ये वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। नौजवान युवकों को, देखिए अगर आपने नौजवान लिख दिया तो फिर युवक लिखने की क्या जरूरत है। और अगर युवक लिखना ही है तो आप लिखिए केवल युवक, ये नौजवान मत लिखिए, दोनों एक ही है। आपका भवदीय, उसी तरह या तो आप आपका लिखिए केवल या फिर भवदीय लिखिए। जैसे लेटर के लास्ट में हम लिखते हैं आप भवदीय, तो उसी तरह आपको या तो आपका लिखना है या फिर भवदीय लिखना है। दोनों लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि प्रातः काल के समय टहलना चाहिए। प्रातः काल के समय टहलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या सही होगा, देखिए यहाँ पे प्रातः काल लिख दिया आपने तो के समय लिखने की जरूरत नहीं है। प्रातः काल मतलब हो गया कि सुबह का टाइम। राजस्थान का अधिकांश भाग, तो इसमें अधिक और अंश दोनों है, भाग लिखने की क्या जरूरत है, ये एक्स्ट्रा है, ये गलत है। वे परस्पर एक दूसरे से उलझ पड़े। तो देखिए वे परस्पर, परस्पर आपने कह दिया इसका मतलब एक दूसरे से, तो ये लिखने की आपकी जरूरत नहीं है। और अगर आप लिखेंगे एक दूसरे से तो परस्पर मत लिखिए, ये सही होगा। तो बढ़ते हैं आगे, और आगे है अधिक पत्ता वाली संबंधी अशुद्धियां। तो यहाँ पे आपको देखना होगा मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टम कृति है। देखिए कहा गया सबसे मतलब सबसे बढ़िया, उत्कृष्टम मतलब सबसे बढ़िया। तो एक ही चीज को दो बार लिखने की क्या जरूरत है। या तो आप कहिए कि मानव ईश्वर की सबसे बड़ी कृति है, या फिर आप कहिए कि मानव ईश्वर की उत्कृष्टम कृति है। तो इनमें से दोनों में से एक ही होना चाहिए जो आप हटा सकते हैं। हीन भावना से ग्रस्त होकर मोहन अपने को दुनिया का सबसे निकृष्टम व्यक्ति समझता है। सबसे निकृष्टम, तो देखिए यहाँ पे सबसे या तो लिखिए या फिर निकृष्टम लिखिए। यहाँ पे सबसे आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि निकृष्टम में ही सबसे जुड़ गया है, सबसे नीच। अगला है कि सीता नित्य गीता को पढ़ाती है। सीता नित्य गीता को पढ़ाती है। तो यहाँ पे देखिए सीता नित्य गीता पढ़ाती है, यहाँ को नहीं होना चाहिए, गीता पढ़ाती है। उसने गुप्त रहस्य प्रकट किए। तो गुप्त कहिए या फिर रहस्य कहिए, दोनों का मतलब तो एक ही है ना, जो कोई ना जाने, जो कम लोग जाने। तो गुप्त हटा दीजिए, ये गलत है। माली जल से पौधों को सींच रहा था। तो जल से ही तो सींचेगा। अगर कहा जाए कि माली पौधों को सींच रहा था तो यही सही है। यहाँ पे जल से गलत है। उसी तरह पहले वाले में ये सबसे गलत होगा। इस तरह ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट देख रहे हैं आप, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा गया है, ये इस वाक्य में अशुद्धि थी।
बढ़ते हैं आगे। तो यह है शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियां। तो यहाँ पे शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियां है कि बाढ़ बड़ा उपयोगी शस्त्र है। तो यहाँ पे शस्त्र गलत है, क्योंकि बाढ़ शस्त्र होता ही नहीं है, ये होता है अस्त्र। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है। तो लाठी अस्त्र नहीं होता है, ये शस्त्र होता है। शस्त्र मतलब जिसको पकड़ कर चलाया जाए। लाठी, भाला, भाला नहीं, तलवार, तलवार हो जाएगा, तो ये शस्त्र होगा। चिड़िया गा रही है, चिड़िया गा रही है, चिड़िया गाती है, ये कवि लोग के भाषा में कहा जाता है कि चिड़िया गा रही है। चिड़िया तो चहकती है, तो यहाँ पे होगा चिड़िया चहक रही है, ये गा नहीं होगा। वह नित्य गाने की कसरत करता है। तो गाने का कसरत करने का क्या मतलब है? गाने का तो हम अभ्यास करते हैं ना, तो वह नित्य गाने का अभ्यास, या फिर का रियाज, गाने का हम रियाज करते हैं। और नित्य सोहन नित्य दंड मारता है। तो दंड मारता नहीं, ये पेलता है। सोहन नित्य दंड पेलता है। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है। तो आयु लिखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ उम्र होना चाहिए। इस समय सीता की उम्र 16 वर्ष है। धनीराम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह कल होगा। सौभाग्यवती कहना ठीक है, शादी तो हुई नहीं है, तो अभी सौभाग्यवती कहना ठीक नहीं है। इसे हम कहेंगे सौभाग्य काछड़ी, मतलब जो सौभाग्य चाहती हो, सौभाग्य कांछड़ी, इस तरह, मतलब जो सौभाग्य की आकांक्षा रखता हो, उसको हम इस तरह लिखते हैं। तो शादी होने के बाद आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके पहले विवाह कल होने वाला है, यानी कि यहाँ पे सौभाग्यवती नहीं लिखा जाएगा, अभी लिखा जाएगा सौभाग्य काछड़ी। ये बहुत छोटे छोटे तथ्य हैं जो कि आपको काफी परेशान करते हैं हिंदी ग्रामर में। कर्मवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। कर्मवान व्यक्ति नहीं होता है, कर्मवीर होता है। कर्मवीर व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। तो बस अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जहां पर आपको बताना होगा, हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। वाक्य के अशुद्ध भाग को बताइए। यहाँ पे 4 है। स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील होता है। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट में एरर है। अगला है कि वाक्य में अशुद्ध का बताइए, कौन अशुद्ध है? मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। सही है, सही है, सही है, यानी कि इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। अब आप बताइए इसमें कोई अशुद्ध है तो? जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। देखिए इसमें गलती है, ये बड़ा नहीं होना चाहिए, उतना ही महापुरुष है। तो ये कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे गलती है और ये आपका सही होगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करिए। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो क्षमा की भीख मांगी, इसमें एरर है। अशुद्ध वाक्य के अशुद्ध भाग को बताइए। बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए, आदर नहीं, अच्छे से, ये गलत है। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करिए। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। यहाँ पे मैं आज आपके, यहाँ पे आपके कहें, यहाँ पे तुम कहे, ये गलत है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करिए। प्रत्येक देशवासी की विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। भाई जो एकीकरण करने जा रहा है उसके बारे में क्यों बताना है? जो एकीकरण को तोड़ने वाला होगा उसके बारे में तो उजागर करना चाहिए ना, तो ये गलत है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करिए। रेखा अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रख दो। राहुल का दूध गाय का दूध होना चाहिए, या फिर राहुल के द्वारा दिया गया दूध, तो यहाँ पे ये गलत है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिए। शुद्ध रूप का चयन करना है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, गलत, क्योंकि पिछले के बारे में बात कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं क्या है, यहाँ पे था होना चाहिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये भी गलत। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये भी गलत। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये सही। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए, जहां पे बेस्ट फॉर यू में आपको हिंदी ग्रामर के नोट्स मिल जाएंगे। यहां पर आपको वीडियो भी मिल सकती है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।